हेलो गाइस, मैं पूजा चौधरी आप सबका फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे, अपनी फैमिली के साथ गणेश उत्सव मना रहे होंगे। गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल एक हमारे लिए उत्साह बन के आता है। हर एक के घर से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, बप्पा मोरिया रे, बप्पा मोरिया रे, मोरिया 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 रे। हमने भी बहुत धूमधाम से बप्पा का वेलकम किया अपने घर में। आप सभी भी बताना कि मेरे बप्पा कैसे लग रहे हैं। पूरी पूजा विधि से हमने बप्पा का घर में आगमन किया, उनको वस्त्र पहनाए, जनेऊ पे भोग लगाए, सबने एक साथ मिलके आरती की, भजन किया, कीर्तन किया। बप्पा के आने से घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है। यहाँ तक कि सड़कों पे भी हर जगह मेले लग जाते हैं। मेले में रंग बिरंग के झूले दिखाई देते हैं। बप्पा का आना कोई उत्सव से कम नहीं होता महाराष्ट्र में। तो हम भी कौन सा पीछे रहने वाले हैं, हम भी निकल पड़े मेले में कुक्कू को घुमाने। बट इस बार कुक्कू ने मेला एंजॉय नहीं किया क्योंकि उसको रोना आ रहा था भीड़ देख के। बैकग्राउंड का म्यूज़िक अगर मैंने ऐड कर दिया तो कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए आप सब प्लीज़ मेरे वॉइस ओवर से काम चला लें। गणपति से जो ये मेला स्टार्ट होता है ना, तो ये नवरात्र में जाके ही निकलता है। ये ऐसा फेस्टिवल है ना कि हर एक के घर में एक अलग रौनक होती है। किसी के भी घर में चले जाओ, सिर्फ बप्पा की ही चर्चा होती है। बप्पा की आने की तैयारी 2 महीने 3 महीने पहले से लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। मेले से आ रहे खाली हाथ तो आएंगे नहीं, तो कुक्कू ने ले लिए उसके खेलने के लिए बर्तन और नानी ने बड़े शौक से लिया उसके लिए ट्रक। बट उसको पसंद आया बर्तन। वो पूरे रास्ते वो बर्तन अपने साथ ही लेके चली, उसने किसी को नहीं दिया, इवन मुझे भी नहीं। मैंने कई बार उससे मांगा कि दे दो कुक्कू, मैं पकड़ लेती हूँ, आप गिरा दोगे। नहीं नहीं, उसने मुझे नहीं दिया। हम तब से गणेश उत्सव की बातें कर रहे हैं। ये फेस्टिवल बनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का रीज़न आपको पता है? नहीं पता है तो मैं अभी आपको वो स्टोरी बताने वाली हूँ। कहा था ना, कुक्कू ने वो खिलौना किसी को नहीं दिया, अपने हाथ में लेके ही चलती रही। मैंने कितनी बार भी उससे मांगा, उसने नहीं दिया। घर जाना है ना, मर के घर दे दो मुझे, दे दो, ले लूं, ले लेती, दे दो। अब स्टोरी सुनोगे? मैंने ना पिछले व्लॉग में गौरी गणपति के बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन में बताया था। प्लीज़ वो व्लॉग जाके एक बार ज़रूर देखना। अब गणेश जी को घरों में क्यों बिठाया जाता है, वो उस बारे में हम बात कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश जी से वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखने का आग्रह किया था। वेद व्यास जी के कहने पे गणेश जी ने 10 दिनों तक बिना रुके, बिना खाए पिए महाभारत ग्रंथ लिखा। इतना ही नहीं, 10 दिन तक गणेश जी अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। ऐसे में उनके शरीर पे बहुत सारे धूल मिट्टी जम गए थे। जब 10वें दिन अनंत चतुर्थी का दिन था, महाभारत ग्रंथ लिखकर पूरा हुआ। वेद व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि आप माता सरस्वती नदी में जाके स्नान कर लें, आपके शरीर पर लगे हुए धूल मिट्टी साफ कर लें। तब 10वें दिन जाकर श्री गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान कर लिया, जिसे हम विसर्जन के रूप में मनाते हैं। इसी को अनंत चतुर्थी भी कहते हैं। घरों घरों में बिठाने की मान्यता भी वहीं से स्टार्ट हुई है। कार्तिक मास में भगवान को घर में बिठाना बहुत शुभ माना गया है। ये लगी कहानी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। इस बार के गणपति महोत्सव में हम सभी गए थे। वहाँ पर कुंभकर्ण का विनाश कैसे राम जी ने, उसका चलचित्र बनाया गया था, जो दही पुल पे था।
मैं बैकग्राउंड की म्यूज़िक बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ बिकॉज कॉपीराइट लग जाता है। इसकी स्टोरी ऐसी थी, रावण ने कुंभकर्ण को उठाया कि वो राम लक्ष्मण को मारे। कुंभकर्ण ने रावण को कई बार कहा कि राम साक्षात भगवान हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर भी रावण ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने भाई को आदेश दे दी, इस्लामिक टाइम में बड़ा भाई जो बोले उसे छोटे भाई को करना ही होता है। कुंभकर्ण के सामने तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था, पर राम जी ने कुछ मंत्र डाल के एक बाण चलाया तो उनका एक हाथ उनके शरीर से अलग हो गया, दूसरा बाण चलाया तो दूसरा हाथ अलग हो गया। आखिर में कुंभकर्ण बहुत ज़्यादा छटपटाने लगे कि दोनों हाथें शरीर से अलग हो जाने की पीड़ा बहुत ज़्यादा होने लग गई। फिर उन्होंने अपना तीसरा वार किया जिसमें उनका सर कुंभकर्ण के शरीर से अलग हो गया और राम ने इसी तरह कुंभकर्ण का वध किया। और चारों ओर हर भगवान राम जी का गुणगान करने लग गए कि उन्होंने कुंभकर्ण का वध कर दिया, क्योंकि कुंभकर्ण से देवी देवताओं को बहुत सारा परेशानियां थी जो राम जी ने उनको मुक्त कर दिया। इस तरह के हमने और भी चलचित्र देखते थे, बट हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो सब कुछ बंद हो गया था। के बाद हम डायरेक्ट गए, भद्रकाली के राजा को देखा, नासिक के राजा को देखा, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के भी राजा को देखा, श्रमिक कामगारों के भी राजाओं को देखा। कुछ लोगों ने जेजूरी का बनाया हुआ थीम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जेजूरी तो कभी गए नहीं हैं, लेकिन वो देख के अच्छा लगा। कुछ लोगों ने वारकरी के ऊपर जो बनाया था ना थीम, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे भगवान भक्त के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और चेहरे पे कोई शिकन नहीं, बड़ी सी मुस्कान लेके भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है देखने में। आजकल तो कोई किसी को मतलब ही नहीं रखता, लेकिन वहाँ भक्त के लिए भगवान इंतज़ार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार कुंभकर्ण का वध हुआ और हम वहाँ से प्रस्थान कर गए और उसके बाद हमने सारे गणपति देखे, बहुत ज़्यादा मज़ा किया, एंजॉय किया। ये है भद्रकाली का राजा जिसकी मैं बात कर रही थी आप लोगों के साथ। यहाँ पे गणपति को सबसे अच्छा कौन डेकोरेट करता है उसकी कॉम्पिटिशन्स होती है। ये बप्पा मुझे बहुत यूनिक लगे, आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। इनके तो बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। ये मेरे बप्पा देखते देखते 10 दिन निकल गए और पता ही नहीं चला कि कब अनंत चतुर्थी आ गए। बकवास की आंखों में आंसू थे। इस बार कुछ ज़्यादा ही स्पेशल रहा। बप्पा हम भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ती मोरिया, अर्धा लाडू फुटला, गणपती बाप्पा उठला, गणपती गेले गावाला, चैन पडे ना आम्हाला। ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है, पर मेहमान तो वापस जाते ही हैं ना। आरती करके हमने बप्पा को विसर्जन किया। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। गाजे बाजे से हमने बप्पा का विसर्जन किया। अगले साल बप्पा जल्दी आना, हम सब फिर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्लॉग को एंडिंग तक देखने के लिए थैंक यू। हर हर महादेव।